नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको पल पल की अपडेट इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो देख सकते हैं, ये 18 पेज का एक पीडीएफ आया है 7वां चरण नियमावली से रिलेटेड। तो ये कुछ लोग बता रहे थे कि ये फेक है, लेकिन ये बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। और ये आप देख सकते हैं 18 पेज का ये पीडीएफ है और इसे स्वीकृति दे दिया गया है। तो अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर में एक आया था 60-40 का जो होगा उस पे होगा। तो हाँ, कहीं ना कहीं उनको कहीं से खबर मिली होगी, तो उन्होंने पेपर में इस तरह से डाला है। तो ये नियमावली पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको किस अनुसार से मेरिट बनेगा। तो इसमें काफ़ी कुछ दिया गया है, काफ़ी कुछ क्लियर किया गया है। तो आप इस पीडीएफ को चाहे तो कहीं से आपके पास पहुंच गया होगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नियम, अवकाश और भर्ती से रिलेटेड नियम लिखा गया है। अब इसकी भर्ती किस प्रकार होगी, तो ये 2020 में एक नियम बना है, उसी को कुछ संशोधन करके ये नियम को पास कर दिया गया है। तो भर्ती से संबंधित देख लेते हैं। अनुकंपा के आधार पर अनुदेशक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नियम क्या है। तो मूल कोटि के पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के लिए क्या है कि मैट्रिक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत का योग, इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत का योग और प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों का योग। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10th 12th और प्रशिक्षण बीएड बीटीसी डीएलएड, आप मान के चलते हैं बीएड किए हैं, ठीक है, बीएड, ये तीनों को जोड़ देना है। और इसको जोड़ने के बाद, उपयुक्त को जोड़ने के बाद 3 से भाग देना है। यहाँ पे लिखा हुआ 3 से भाग देने पर प्राप्त प्रतिशत के अंक को मेधा अंक होगा। जो भूतपूर्व सैनिक होगा या विधवा होगा उसको 10% अतिरिक्त वेटेज देगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है भूतपूर्व सैनिक और विधवा के लिए जो भी इस नाम में अंक जो प्राप्त होगा उसमें 10 अंक अलग से ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये जानकारी आप समझ सकते हैं। तो ये 1 to 5 के लिए क्लियर हो गया है। अब चलते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 की, और इसमें ये कहा गया कि मेधा अंक समान अगर हो जाएगा तो जिनकी जन्म तिथि पहले है उसके मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगर अंक भी समान, जन्म तिथि भी समान हो जाएगा तो अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार अभ्यर्थी का पहले होगा। जैसे किसी का नाम ए से है, किसी का नाम बी से है, तो ए वाला को पहले जॉब दिया जाएगा। इसीलिए आप अपना बेटा बेटी का जॉब नाम ए से रखिएगा। मजाक कर रहे हैं। आगे चलते हैं। स्नातक कोटि के पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के नियुक्तन हेतु मेधा सूची। तो इसमें क्या कह रहा है, स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत। यहाँ पे लोग ये सोच लेते हैं कि स्नातक में जितना मार्क्स है, नहीं, स्नातक में जितने भी विषय होते हैं सभी विषयों के प्राप्तांक के प्रतिशत का योग प्रशिक्षण में प्राप्त प्राप्तांक के प्रतिशत को जोड़कर 2 से भागा देना है। कितना से भागा देना है? 2 से भागा देना है। देने पर प्राप्त प्रतिशत अंक अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा। भूतपूर्व सैनिक और विधवा को 10 अंक अतिरिक्त वेटेज दे होगा। तो बाकी सब वही है, देख सकते हैं, वही चीज़ कह रहा है। आगे लिखा हुआ है प्राप्तांकों की गणना अतिरिक्त ऐच्छिक विषयों के अंकों को छोड़कर की जाएगी, किंतु जहां ऐच्छिक विषय अनिवार्य हैं वह गणना होगा।
तो यही था एक नया कह सकते हैं